बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं ये क्रूज़र कारमेट पीके के ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। अगर आपने क्लिक किया इट मीन्स यू लव क्रूज़र्स। तो आज बेहतरीन 80 सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आज इंज एंड आउट सारे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहें। सो गाइस, पेशे खिदमत है ये खूबसूरत सी गाड़ी, जो कि वेल प्रिजर्व्ड गाड़ी है। अभी हम पहले एक्सटीरियर पे एक जायज़ा ले लेते हैं इसका, फिर इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा मैं। और ट्रस्ट में ये जो नई एसयूवीज़ आ रही हैं उसकी आधी से भी कम कीमत में ये आपको गाड़ी मिलने वाली है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मॉडल बताता चलूँ, 93 मॉडल है ये और 2007 की रजिस्टर्ड है लाहौर के अंदर। इसका नंबर भी बड़ा मज़े का आसान तरीन नंबर है, लिया 7791। और इसके अंदर जो इंजन है वो मल्टी वॉल्व नहीं आ रहा, इसके अंदर 3.4 लीटर पेट्रोल इंजन यूज़ हो रहा है, 3400 सीसी पेट्रोल। सो इट्स अ मैसिव व्हीकल एंड इसकी जो साउंड है टॉप क्लास है। ये देखें, दो एग्जॉस्ट इसके अंदर प्रोट्रूड आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स आफ्टर मार्केट हैं। और फिर पीछे ये टो हुक देख सकते हैं, और ये पूरी बार 350 kg तक ये खींच सकती है जी। ये भी आफ्टर मार्केट इसके अंदर लगाया गया है। और कंडीशन वाइज इट्स अ नाइस व्हीकल। मैंने इनसे पूछा था कि भाई हालात क्या हैं गाड़ी के, कितनी पेंटेड है, कितनी जेन्युइन है, तो वो कह रहे थे 50-50। सो हमारे लिए कॉमन सेंस की बात है यार, 93 मॉडल है, रोड्स पे चलती है, ओवर 2 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, तो इट हैज़ सीन गुड डेज ऑलरेडी। और बाकी व्हील आर्चेज आप देख सकते हैं, बॉडी कलर में नहीं है बट दे आर स्टिल इंटैक्ट, ठीक है। एवरी नाउ हेयर एंड देयर थोड़ी आपको एजिंग गाड़ी में नज़र आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी उस तरह रस्ट नहीं लगी हुई गाड़ी पे किसी किस्म की भी। रनर आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन। ये जल्दी रस्ट पकड़ते हैं, जंग पकड़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिल रहे हैं। टायर्स अलबत्ता आपको लेते ही फ़ौरन चेंज करने पड़ेंगे ये आले टायरों का, ठीक है। ये की टेस्ट होता है टायर का, इसके तो ग्रूव्स ही ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ही नहीं है ग्रूव्स, बिल्कुल फ्लैट हो गया टायर, तो यू गॉट टू चेंज द टायर्स। लेकिन इसका जो व्हील है वो अगर आप देखें, दैट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। पुराना ओल्ड डिज़ाइन है बट सूट्स एंड सिट्स विद इट। 16 इंच का रिम आता है इसके अंदर। सो फ्रंट से हम इस गाड़ी को देखते हैं तो मतलब बॉक्सी स्टाइल है। 1993 उस वक्त एरोडायनेमिक्स का इतना लेना देना नहीं होता था डिज़ाइन के साथ। सो इट्स अ कंप्लीट बॉक्स ऑफ अ व्हीकल। मतलब कहीं पे भी रोड पे जाते हुए आपको बॉक्स सा जा रहा है जी, वो नज़र आता है। बॉक्सी डिज़ाइन है बट इसके साथ साथ रोड प्रेजेंस इसकी टॉप क्लास है। 80 सीरीज़ के जितने भी फ़ैन हैं इस वक्त कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउ मेनी ऑफ़ यू लाइक दिस। लेना ना लेना अलग बात है, फ़ैन कौन कौन है ज़रूर बताइएगा मुझे। आज से पहले क्या, कुछ अरसे से पहले ये कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगा करती थी ये गाड़ियाँ, बट नाउ कुछ होता है देख के। आपको भी कुछ होता है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, फ्रंट पे देखेंगे आपको बुल बार लगी हुई नज़र आ रही है, लैंड क्रूज़र यहाँ पे। फिर लाइट्स आपको यहाँ पे आफ्टर मार्केट बड़ी लाइट्स, आप मुझे नहीं पता इससे पुलिस वाले उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, बहरहाल दीज आर देयर। फिर उसके बाद वॉशर्स आपको नज़र आ रहे हैं ग्लासेस के लिए, ठीक है, हेडलाइट्स के लिए। सिंपल किस्म का डिज़ाइन है, ठीक है, जस्ट लाइट्स दी हुई हैं, ग्रिल है और वॉशर लगे हुए हैं। इट्स नॉट ऑलवेज के बहुत ज़्यादा शेनैनिगन्स ऑन डिज़ाइन होता भी अच्छा होता है, समटाइम्स सिंपलर इज़ बेटर, सो इट लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। और आगे ये बुल बार जो है इसका वो और इसकी शान बढ़ा रहा है। ऊपर ये अलबत्ता प्लास्टिक है ये, ठीक है, फाइबर कह लें, प्लास्टिक कह लें, नीचे ये मेटल है अगर आपको आवाज़ आ रही हो। सो एक्सीडेंट्स वगैरह से वैसे भी इंशाल्लाह तबारक व तआला खुदा न खासा हल्की फुल्की टच टच हो जाती है तो एनू कुछ नहीं होने लगा। बहुत पावरफुल चीज़ है ये, स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगेन ये ब्लैकआउट किया हुआ है इन्होंने, और पूरी गाड़ी ही इनफैक्ट टिंटेड है, तो बड़ी माफिया काइंड ऑफ लुक आती है आपको। रूफ रेल्स ऑलरेडी लगी हुई हैं इसके साथ, और पीछे एक अदद स्पॉइलर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोट्रूड आउट कर रहा है, और यहाँ पे आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल रहा है।
और फिर यहाँ पे आपको एक अदद वाइपर मिल रहा है। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो टोयोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि जिन लोगों को पता ना हो वो यही समझें कि ये जस्ट फॉर द लुक्स है, लेकिन इट सर्व्स अ पर्पस। की होल को पुराने ज़माने में यूं छुपाया जाता था। ये बेसिकली लिड है की होल का। सो इन केस यू वांट टू पुट इन द की एंड ट्विस्ट इट, आप इसे नीचे करेंगे, की लगाएंगे और फिर बैक डोर को ओपन कर लेंगे। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी आफ्टर मार्केट चीज़ें आप देखेंगे, जैसे कि रेयर व्यू कैमरा भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जाहिर है उस ज़माने में ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। ब्रेक लैंप्स वर सिंपलर, ठीक है। अगेन वो मॉडर्न आप चीज़ें इसमें नहीं देखेंगे। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील इस केस के अंदर मिल जाता था। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और बैठ के देखते हैं कि अंदर बहुत आउट क्लास है। आइए बताता हूँ आप। सो इतना ईजी है इसको ओपन करना, ठीक है। क्यों? अच्छा, लॉजिकली इतनी इजी होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये पुरानी गाड़ी है इतनी आसानी से दरवाजे खुला नहीं करते। लेकिन ये देखो मक्खन, ठीक है। बंद भी देखें फुल हो रहा है, कोई गैप नहीं है, ठीक है। दरवाज़ों का काम, अच्छा पिछला भी खोल के देखूं, ये देखो पूरा बंद हो रहा है। महरान की तरह नहीं है कि आधा खुला रह जाए, ये ऐसे नहीं। ये इस बार तो मैंने जोर नहीं लगाया, ये देखो ये, ठीक है। अंदाज़ा हो रहा है आपको साउंड से भी। सो दरवाज़ों के ऊपर हमें क्या मिलता है, ठीक है। दरवाज़ों के ऊपर काफ़ी सारी यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाती है सामान वगैरह स्टोर करने की। ये आ जाते हैं जी ड्राइवर साइड ऑटो है, बाकी सारी पावर्ड विंडोज़ हैं। बाकी डोर लॉक यहाँ पे आ गया, विंडो लॉक यहाँ पे आ गया, सिंपल है, ठीक है। और यही अच्छी बात होती थी, मैंने जैसे पहले कहा सिंपलर इज़ बेटर, ठीक है। अभी अंदर चलेंगे और बहुत सारी सिंपल चीज़ें जो बेटर हैं। बहरहाल अगर आप इसका फैब्रिक देखेंगे, रीडन है, टच अप है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स अब मैं ये नहीं कह सकता 30 साल पुरानी गाड़ी हो और अभी भी जेन्युइन हो, ऐसी हो भी सकती हैं, पाकिस्तान में भी हो सकती हैं, पॉसिबल है। अगर किसी के पास आपने ऐसी गाड़ी देखी है ज़रूर बताइएगा और उन्हें हमारे चैनल का भी बताइएगा, हम उनका रिव्यू कर लेंगे, उनकी गाड़ी का भी। तो इसका सारा जो लेदर है वो दोबारा इन्होंने करवाया और बिल्कुल वो क्या कहते हैं नीट एंड क्लीन हालत में, प्रिस्टीन कंडीशन में इस वक्त। ऑल्दो ओरिजिनल नहीं है, नया आफ्टर मार्केट इन्होंने लगाया, लेकिन अच्छी हालत में। फिर यहाँ पे देखें, ठीक है, कोई चीज़ टूटी भी नहीं है, एवरीथिंग वर्क्स प्रॉपरली। हाइट एडजस्टमेंट करनी है आप, यहाँ से अंडर थाई स्पोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीट आगे पीछे करना है बहुत आसान। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हेडलाइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से रेयर व्यू मिरर्स को आप एडजस्ट कर लेंगे, साइड मिरर्स को। सो अगर माइलेज पे नज़र आ लें तो 2,31,658 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो इट हैज़ सीन इट्स डेज एंड इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। अब 2 लाख समझ के आप ये ना सोचिएगा कि ये फ़ारग होगी गाड़ी, ये वो नहीं। इत्तफाकन कल या आज सुबह मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी, टोयोटा, आपने भी शायद किसी ने देखी हो, कैमरी थी दुबई के अंदर, 2 सालों में 7 लाख किलोमीटर चल चुकी थी, एज अ टैक्सी चल रही है वो, एंड स्टिल गोइंग ऑन। सो टोयोटा के इंजन मतलब मार खाने वाले इंजन है, खोता इंजन, तो दे डोंट डाई यूजुअली, सो इट्स नॉट गोना डाई ऑन यू, डोंट वरी अबाउट दैट। 2 लाख ये इनके लिए खंग के गुजार लेते हैं ये, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जेन्युइन है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये फेड हुए हुए आपको नज़र आ रहे हैं और नज़र आ रहा है कि 30 साल पुरानी चीज़ है, ठीक है। और SRS एयर बैग आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सनरूफ वगैरह भी इन एक्शन है। ये अल्लाह खैर, ये लो भाई, ठीक है। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करके सनरूफ खोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये नोटोरियस होते हैं कि ये ख़राब हो जाते हैं, वो भी चेक करते हैं। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं अंदर बैठ के। चलिए जी अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ गाड़ी को, आगे गाड़ी को रास्ता भी मिल जाएगा और हमारा स्टार्ट टेस्ट भी हो जाएगा। पेट्रोल इंजन है ना, हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हैंड ब्रेक मैनुअली आती है इसके नीचे, और ये रेयर व्यू कैमरा आपको इन एक्शन नज़र आ रहा है। ये हमने कर ली गाड़ी पीछे। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है, ज़ाहिर है मैनुअल लीवर है, मैनुअल आपको मिल रहा है। हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक कह लें। अच्छा, ये भी आफ्टर मार्केट इन्होंने लगाया हुआ है, पंखा शंखा लगाना हो ना तो ये डैशबोर्ड पे रख के आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये भी चल रहा है, क्योंकि मैं आई ट्राई टू टर्न इट ऑन बट इट डिडंट समहाउ। नहीं, ये नहीं चल रहा। तो बहरहाल ये हम बाद में देख लेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये सनरूफ ओपन होता है कि नहीं होता।
बिल्कुल होता है एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। ओपन ही रखूँ? अनस की फरमाइश है जी ओपन ही रखें, ताकि क्योंकि ये सारी टेंटेड है, अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अच्छा, वैनिटी मिरर का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे, और बेगम को भी घर से तैयार होकर आना पड़ेगा, वहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, आफ्टर मार्केट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन जो है आफ्टर मार्केट लगी हुई मिलती है, एंड्रॉयड स्क्रीन है। अब पता क्या मसला है, ये पहली गाड़ी है जिसके अंदर एंड्रॉयड स्क्रीन बहुत बुरी लग रही है। उसकी वजह यह है कि इसकी अपनी खूबसूरती आप देखें, जो इसकी जेन्युइननेस है, ओरिजिनलिटी है, वो मारी गई है। ऑल्दो ये अपना सर्व कर रही है पर्पस को, रेयर व्यू कैमरा भी इसके साथ ऑपरेट करता है, सारा कुछ ओके है, और ऑफ कोर्स आपको नेविगेशन भी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस गाड़ी के साथ जाती हुई। अनस आपको क्या लगता है? ये अब वो रॉक सॉलिड टाइप ओरिजिनल नहीं लग रही ना, मज़ा उस तरह नहीं आ रहा है इसका। हाँ, वो रिजिडनेस और वो टफनेस नज़र नहीं आ रही इसकी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, सारी चीज़ें मैनुअली बटन्स के साथ हैं। हाउ कूल इज़ दैट। एसी, अच्छा एसी भी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ काम करता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से ऑफ हुआ है। हाँ, अब ऑन हो गया एसी। तो अब ये बाकी का सीन है यार, आप लोगों को पता है। ये हाँ, ये अब ऑन हुआ है ना एसी, और अभी देखते हैं ठंडी हवा देता है कि नहीं देता। जी हाँ, हवा तो आ रही है, इस थोड़ी देर में लगा रहने देता हूँ, बड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे। बाकी सेंटर डिफ लॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी सारे बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अप एंड डाउन करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4x4 का लीवर मिल जाएगा आपको, हस्बे ज़रूरत आप इंगेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये क्या है भाई, यहाँ पे हमें मिल जाती है जी एक अदद एस्ट्रे। कप होल्डर मुझे नज़र नहीं आ रहे, एक मिनट मैं इसको उठा के देखूँ। इसके अंदर थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल गया आपको। इसको उठा के देखता हूँ तो ज़्यादा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल गया आपको, एंड इट डबल्स एज अ कूलर एज वेल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हैंग ऑन अ सेकंड, मैं हाथ डाल के देखता हूँ हवा आ रही है कि नहीं आ रही। हवा ये रहा ना, यहाँ से ऑफ हुआ है, यहाँ से कूल पे किया, यस आ रही है हवा। अब से इसे मेरा ख्याल है कुछ देर के लिए दबाना पड़ता होगा, क्योंकि ये पुश किए हुए हैं तो हवा आ रही है, हटाते हैं तो बंद हो जाता है। बहरहाल इट इज़ नेवरदलेस वर्किंग राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि कूल बॉक्स या वार्म बॉक्स से इसका काम नहीं कर रहा, वर्किंग प्रॉपरली। और क्या है जी इसमें, आई मीन ये आपको किसी जहाज़ के डैश की तरह लगता है, बटन्स बटन्स आपको लगता है सही किसी रिजिड टफ कार में हम बैठे में, और वो ही एहसास आपको आता है। 80 सीरीज़ अपने डिज़ाइन और टफनेस और रोड प्रेजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी, और अभी भी है जो लोग ले रहे हैं। और फिर पेट्रोल इंजन का ये है कि ब्रेक डाउन बहुत कम होता है, तो हमारे इलाके में स्पेशली पेट्रोल वेरिएंट को पसंद किया जाता है। लेकिन डीज़ल गाड़ी जिसके पास सही वाली डीज़ल है, मतलब सही वाली से मतलब है कि अपनी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में अवेलेबल, मैं इसे बंद ही कर दूँ ताकि आवाज़ में मसला ना हो, तो वो अव्वल तो बेचते नहीं है, बेचते हैं तो वो किसी लेवल के दाम लगाते हैं। दाम से याद आया, इस गाड़ी की क्या प्राइस होगी? वैसे आप कमेंट सेक्शन में बता दें व्हाट डू यू थिंक इस गाड़ी की क्या प्राइस होनी चाहिए। इतनी देर में कुछ और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सो अगर इसका 1995 मॉडल देखते हैं आप, तो उसमें आपको सामने मिल जाता है एक हिडन कंपार्टमेंट होता है, जहाँ हिडन नॉट सो हिडन होता है, लेकिन वहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है। मेरा ख्याल है इसने उसकी जगह खा ली है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज इट्स अ वेरी रूमी, बहुत आपको गुंजाइश नज़र आती है इस गाड़ी के अंदर, लग्जोरियस आपको एहसास होता है कि यार किसी तगड़ी गाड़ी में बैठा हूँ। अब अनस मुझे बताइएगा कि बैक पे आप कैसा फील कर रहे हैं? बैक पे सर ये दरमियान में इसकी बिल्कुल भी हम्प नहीं है, हालांकि मैं मिड वाली सीट में बैठा हूँ अच्छा, वेरी नाइस है। और रिलैक्स बैठा हूँ। इसकी बैक भी रिलैक्स है, बाकी गाड़ियों को दरम्यान वाली सीट में इसके हेडरेस्ट है आपके पीछे? एडजस्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो बैक है उस तरह स्टिफ नहीं है जिस तरह और गाड़ियों की होती है ना सख्त। ये मिड वाली सीट की जो बैक है वो इस तरह सख्त नहीं है। और अब ये मेरे तकरीबन 5 फुट 9 इंच कद है, और लेग रूम फिर भी 1 इंच तकरीबन रहता है। अच्छा, ये भी मैंने पीछे लिटाई हुई है, ये थोड़ी सी ऊपर करूँगा तो आपका लेग रूम और बेहतर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इसे जी, ज़रा पुश करो आगे। ये हाउ अबाउट नाउ? और अब तकरीबन 4 इंच तो होगा लेग रूम, काफ़ी लेग रूम है अब। यू आर सिटिंग इजीली? यस सर। ओके, कंफर्टेबली। और बैक सीट पे देखें, एक नहीं दो दो आर्म रेस्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दरम्यान में अगर कोई नहीं बैठा तो पीछे आप एग्जेक्टिव स्टाइल से बैठ सकते हैं, चिल होकर, रिलैक्स होकर।
और गाइज अगर आप बूट स्पेस भी देखें तो इट कैन ऑल्सो डबल एज 7 सीटर एज वेल, 2 सीट्स आप उसमें भी लगा सकते हैं इफ़ यू नीड टू। अदरवाइज ये कि 5 सीटर तो डेफिनेटली है ही ये गाड़ी। सो इट कैन बी अ 7 सीटर इफ़ यू वांट टू। आप 2 सीटें एडिशन कर लें तो 7 सीटर बन जाएगी, क्योंकि जगह काफ़ी सारी मौजूद है और फिर उसमें इतनी ज़्यादा जगह आपकी बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगी। स्टिल यू गोना हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बैक देयर। अब इसकी कीमत की बात करूं तो पहले इसकी पोजीशन की बात करता हूं। लाहौर नंबर है, 93 मॉडल है, 2007 की रजिस्टर्ड है और अवेलेबल है एबटाबाद के अंदर। स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप इन्हें कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल कर सकते हैं। और जनाब आपको पता है 50 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है, जो कि डिमांड है, ठीक है। इफ़ यू आर अ गुड नेगोशिएटर, आप अच्छी नेगोशिएट करके ये खूबसूरत गाड़ी, मैंने स्टार्ट करके भी देखी, इंजन की हालत भी आपने देख ली। इट इज़ अ परफेक्ट व्हीकल इन अ परफेक्ट कंडीशन और इनसाइड आउट ये अच्छी कंडीशन में। हाँ, अगर ये मैं लूँगा तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पहला काम अगर सेकंड हैंड गाड़ी लेता हूँ तो उसे डिटेल करवाने का करूँगा। ये देखें पीला हट, ये सारा कुछ, ये छत देखें, ठीक है, ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं, फिर बैठने का मज़ा भी आता है और गाड़ी में से अलग ही नई गाड़ियों वाली खुशबू आती है फिर आपको, क्योंकि इसकी हर चीज़ जो है ना वो सही है। तो सही होने की वजह से फिर इसको ज़्यादा हक बनता है इसका डिटेल हो, क्योंकि ये और उभर के सामने आएगी। अब ये कितनी गंदी हुई है कारपेट, ठीक है, ये डिटेल होने से साफ़ हो जाएगी। खैर आपका 20-25 हज़ार रुपये लग जाएगा डिटेलिंग में, लेकिन चीज़ अच्छी होकर निकल आएगी। सो गाइस, ये था हमारा आज का 80 सीरीज़ 1993 का रिव्यू लैंड क्रूज़र, जिसे क्रूज़र भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए गिव इट अ बिग थम्स अप और इस गाड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।